करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी फार्मेसी में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें हेल्थ के बारे में, ठीक है, उससे जो एजुकेशन मिलती है उसके लिए, जैसे एग्जांपल डिजीज़ है, डिजीज़ से कैसे हम प्रिवेंट होंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है, उसकी जो है मेडिसिन कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए फर्स्ट एड जो है हम कैसे डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जो कम्युनिटी का फार्मेसी में क्या रोल है, ठीक है, जो हमारे जो फार्मेसी है इसमें हेल्थ एजुकेशन का क्या रोल है फार्मासिस्ट का, वो हम आज इसमें स्टडी करेंगे इस जो है वो सब्जेक्ट में। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसकी। इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है? द प्रोसेस दैट मोटिवेट, ठीक है, मोटिवेट द पीपल, उसके जो पीपल्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको जो है डिजीज़ के बारे में बताना, ठीक है, उनको अडॉप्ट करवाना, जो उनकी हैबिट्स है, ठीक है, गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करवाना, और जो बैड हैबिट्स है उनको उनकी लाइफ में से डिस्ट्रॉय करवा देना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, पीपल को मोटिवेट करते हैं और उनको क्या है, उनको गुड हैबिट्स के बारे में बताते हैं और गुड जो लाइफ स्टाइल है उसको अडॉप्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब हेल्थ एजुकेशन है, जो हेल्थ एजुकेशन क्या है, डिफरेंट पीपल की डिफरेंट सोच है इसके बारे में, डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। कि कुछ कहते हैं कि हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, कुछ कहते हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो है पीपल को। इन सब के अलग अलग थिंकिंग्स है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, बट जो मेन एम है हेल्थ एजुकेशन का, वो जो पीपल है उनको मोटिवेट करना किसी भी डिजीज़ के बारे में, उनको हैबिट्स के बारे में उनके बताना कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है कैसे चेंज हो सकता है, एक या दो हैबिट्स, गुड हैबिट्स को इंक्लूड करके, और जो बैड हैबिट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके अपनी लाइफ में से वो अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ। जो हमारा हेल्थ है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें जो एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट है टू इन्फॉर्म पीपल। टू इन्फॉर्म पीपल मतलब पीपल को इन्फॉर्म करना। क्या इन्फॉर्म करना है? जो साइंटिफिक नॉलेज है डिजीज के बारे में, ठीक है, कि डिजीज किस चीज से होती है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया वायरसेस इन रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए, कौन सा ऐसे कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में हम लोग रहकर वो डिजीज हमें बार बार हो सकती है और हमारी जो है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। डिजीज के बारे में बताना उसको, उनको प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मतलब हम उस डिजीज से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रिवेंशन रख सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कि हम डिजीज के बारे में पता होने के बाद अपनी जो हेल्थ है उसको कैसे बेनिफिट फिट रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को, ठीक है, गुड रख सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अब क्या चल रही, जैसे कोविड-19 है, हमें टीवी पर, फोन में, ठीक है, हर एक जगह पैम्पलेट्स पे लगे हुए हैं कि कोविड-19 कैसे होती है, ठीक है, उसकी जो है मेन जो है कैसे वो ट्रांसमिट होती है वन पर्सन से दूसरे अदर पर्सन तक। वो साइंटिफिक नॉलेज इसमें क्या है कि जो डिजीज है जैसे कोविड-19 है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रांसफर होगी, उससे हम प्रिवेंशन कैसे रख सकते हैं, जैसे स्नीजिंग के टाइम, बोलते टाइम, ठीक है, पर्सन के, या फिर जो कोविड-19 है उस पर्सन के जो भी आर्टिकल्स हैं, हम लोग थिंग्स हैं उसने यूज़ किए, उसको अगर हम यूज़ कर लेंगे बिना सैनिटाइजर के हाथ को, उससे हो सकती है। उससे प्रिवेंशन की क्या क्या मेथड है, मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, 1 मीटर की दूरी जो है एक से दूसरे पर्सन के बीच में होना, ठीक है, जो सैनिटाइजर करना अपने हाथ को, वो है हमारी प्रिवेंशन। अब उसके प्रमोशन हो, जो हम है प्रमोट कैसे रख सकते हैं अपनी हेल्थ को, विटामिन सी लेकर, विटामिन सी जैसे मेन है जो इम्यून सिस्टम में हमें डिजीज से बचाते हैं, विटामिन सी
उसके बाद फूड फ्रूट्स लेके, ठीक है, प्रॉपर अपने जो है न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेकर हम अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। ये थी हमारे टू परफॉर्म द प्यूपल, टू इन्फॉर्म द प्यूपल, सॉरी, कि हम प्यूपल को कैसे जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू हेल्थ एजुकेशन। अब जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्या रिमूव करती है? बैरियर ऑफ इग्नोरेंस। अब जो पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, ठीक है, उनको नहीं पता किसी डिजीज के बारे में, उनको जो प्रिवेंशन के बारे में नहीं पता, ठीक है, फैमिली प्लानिंग्स के बारे में नहीं पता, या फिर उनको फर्स्ट एड के बारे में नहीं पता कि हम लोग इमीडिएटली अगर आसपास हॉस्पिटल नहीं है तो पेशेंट को फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करेंगे। उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों की इग्नोरेंस, उन चीज़ों का जो भी गैप है हमारे और पीपल के बीच में, वो रिमूव करता है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से क्या है, पर्सन्स के बीच जो गैप मेंटेन हो रहा है इग्नोरेंस का, ठीक है, उनको किसी चीज़ के डिजीज के बारे में साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, किसी भी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, उस चीज को वो रिमूव करते हैं, ठीक, उसे हम बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद है ये क्या क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, हमारी हेल्थ की क्या नीड्स हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं हेल्थ की प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में हमें अवेयर करता है हेल्थ एजुकेशन। अब हम क्रिएट अवेयरनेस ऑफ हेल्थ नीड, हेल्थ नीड के बारे में मतलब एग्जांपल न्यूट्रिशन, ठीक है, हमें अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कैसा न्यूट्रिशन रहना चाहिए उसके बारे में, हाइजीन के बारे में, पर्सनल और सोशल जो हाइजीन है, इन्वायरमेंटल हाइजीन है, उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके बारे में हमें पता चलता है कि हम अपनी जो हेल्थ की नीड और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे उनके साथ उनके लिए अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था टू इन्फॉर्म पीपल, पीपल्स को क्या क्या इन्फॉर्म करता है हेल्थ एजुकेशन। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मोटिवेट पीपल। अब हमने पीपल को इन्फॉर्मेशन दे दी, हम उससे मोटिवेट कैसे करेंगे उनको। ठीक है, कई हमने जैसे डेली अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं कि कई पर्सन होते हैं उनको ड्रिंकिंग की, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत होती है, ठीक है, या फिर उनको क्या स्मोकिंग करने की आदत होती है, कोई ड्रग एडिक्शंस होते हैं जो मेडिसिन ड्रग्स को लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो फास्ट फूड खाते हैं ज़्यादा, ठीक है, या फिर वो फिजिकल जो एक्टिविटी है वो नहीं करते अपनी लाइफ में, और कई पर्सन हैं जिनको मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है। उन पर्सन्स को हम मोटिवेट कैसे करेंगे, उनको हम सिगरेट स्मोकिंग के जो है डिसएडवांटेजेस बता करके जो सिगरेट है वो हमारे अंदर बॉडी में जाकर कैसे हमारे ऑर्गन्स को ख़त्म करती है उसके लिए हम उनको बताएंगे, ठीक है, उसकी नॉलेज देंगे। फिर अल्कोहल हमारे लीवर को कैसे क्या डैमेज कर देती है, ख़त्म कर देती है अगर हम अल्कोहल लेंगे, कैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फैमिली डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है अल्कोहल वाले पर्सन से, ठीक है, और एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। ड्रग एडिक्शन, जिनको बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, नशा करते हैं, उनको हम उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस के बारे में बताएंगे कि ड्रग एडिक्शन एक तो वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है, उससे हमारी जो बॉडी है उसमें क्या ऑर्गन्स कैसे डैमेज हो रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी उनको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे फास्ट फूड वगैरह जो ज़्यादा पर्सन्स खाते हैं उनको हम बताएंगे कि कैसे उन फास्ट फूड से जो ओबेसिटी, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारी जो लाइफ में। फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, जो पर्सन्स एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करते, कोई काम नहीं करते, एक जगह पर बैठे रहते, खा लिया पी लिया टीवी देख लिया और वहीं पर बैठे रहते सारा दिन, जो है वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी जीरो के बराबर है। उनको फिजिकल एक्टिविटी की जो है वो इम्पोर्टेंस बताने कि वॉकिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, या जो काम करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में मोटिवेट करना।
मेंटल स्ट्रेस, जैसे आजकल जो डेली लाइफ है, जो हर एक पर्सन है, ठीक है, एवरी पर्सन क्या स्ट्रेस लेता है, उसको हर एक चीज का जो आजकल कंपटीशन के कारण, ठीक है, महंगाई के कारण, कुछ भी लगा लो रीजन, उससे मेंटल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है। उससे क्या करते हैं, उनको हम मेंटल स्ट्रेस के से बाहर निकलने के लिए जैसे योगा करना, ठीक है, जो है, या फिर हम उसे जो एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करेंगे पर्सन्स को, ठीक है, उनको हम मोटिवेट करेंगे कि वो अपना जो है अपनी जो प्रॉब्लम है वो दूसरे साथ शेयर करें, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। हम उनको जो है वो योगा के थ्रू या फिर जो हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू उनको बोलेंगे कि जो अपनी जो मेंटल है, जो मेंटली आप लोग जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं, उससे स्ट्रेस कम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है जो पर्सन्स है टू गाइड इनटू एक्शन। अब उनको हम कैसे गाइड करेंगे कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। जो पीपल है उनको हेल्प क्या होती है, अडॉप्ट करना होता है जो है गुड हैबिट्स को, और मेंटेन करना है अपनी हेल्दी लाइफ को। हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या है, न्यू कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होते हैं, ठीक है। अगर हम चेंजेस लेके आएंगे अपनी लाइफ में, तो जो हमारी लाइफ है वो एकदम इम्प्रूव हो जाएगी और हेल्दी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल वॉकिंग करना सुबह शाम, ठीक है, या एक्सरसाइज करना, उसके बाद हेल्दी फूड न्यूट्रिशन लेना, उसके बाद जो हमारी जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो हेल्थ पॉलिसीज दी हैं उनको अडॉप्ट करना, ठीक है। जो हेल्प मेजरमेंट्स हैं, प्रैक्टिकली सेल्फ हेल्प मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अपनी लाइफ में लेके आना, उनको इनकी इंफॉर्मेशन लेना, उनको अपनी लाइफ में क्या उनको सीखना कि हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, बेटर से बेटर बना सकते हैं। और इनको बेटर बनाने के लिए हमें क्या क्या अपनी लाइफ में चेंज करना है, क्या क्या लाइफस्टाइल्स हमें चेंज करने हैं। जो अपनी लाइफ है उसको जो भी पीपल है उनको हमें इनकरेज करना है कि वो कैसे हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे रही है उनको अवेलेबल है उनके लिए, वो कैसे उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनसे जो है वेरियस जो है नॉलेज ले सकते हैं, फार्मासिस्ट से, कम्युनिटी फार्मासिस्ट से, क्लिनिकल फार्मासिस्ट से, वो कैसे उन ड्रग्स के बारे में, ठीक है, उसकी डिजीज के बारे में कैसे नॉलेज ले सकते हैं और अपनी लाइफ को है जो वो लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन के कौन कौन से कंटेंट है, कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। Content of health education. कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में फर्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। जो ह्यूमन बायोलॉजी है इसमें हम लोग क्या टीच करते हैं स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, ठीक है, अपनी बॉडी के, जैसे हार्ट है, हार्ट का क्या फंक्शंस है, कैसे स्ट्रक्चर है, ब्रेन है उसकी कैसे स्ट्रक्चर्स है, फंक्शंस क्या क्या, अपनी बॉडी के हर एक जो सिस्टम है, ऑर्गन है, उसको उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम क्या पहले ह्यूमन बायोलॉजी में हम क्या टीच करेंगे, अपनी जो बॉडी है उसके बारे में स्टडी करेंगे।
उसमें जो जो ऑर्गन्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बारे में हम इसमें फर्स्टली टीच करते हैं। सेकंड है हम उनको कैसे सेल्फ फिजिकली फिट रख सकते हैं, अपने जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जैसे जो भी हमारे हर्ट है, हर्ट के लिए भी हम, आपने न्यूज़ में पढ़ा है, जैसे एक्टर एक्ट्रेस जो है वो कार्डियो करते हैं या जिम जाते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग डेली, आप आजकल जो है वो यंगेस्ट है जो, वो जिम जाना पसंद करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे जिम में अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, एक कार्डियो होती है या फिर जो कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हार्ट भी हेल्दी रहता है, ठीक है। उसके बाद है लीवर, जो ऑर्गन्स हैं, लीवर्स है, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे डेली तो वो भी हेल्दी रहेगा। ब्रेन है, एक्सरसाइज करने से, ठीक है, जो है योगा करने से क्या है, जो ब्रेन भी बिल्कुल मेंटली जो है वो फ्रेश रहता है, उसमें जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो रिमूव हो जाती हैं। अब हम इन सबको कैसे फिट कर सकते हैं, कैसे फिजिकली फिट रख सकते हैं अपने ऑर्गन्स को, पार्ट्स को, आइज को है जैसे, ठीक है, अपने जो है शोल्डर्स, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, फुट है, इनको हम कैसे हेल्दी और फिजिकली फिट रखेंगे। वो कैसे होगा, किससे होगा, उसके लिए एक्सरसाइज, योगा, ठीक है। एक्सरसाइज करने से, योगा करने से हम लोग, ठीक है, इनको फिट रख सकते हैं। और फिट, उसके बाद है हमें रेस्ट, ठीक है, प्रॉपर जो है वो फूड लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर भी हम लोग फिट रख सकते हैं। स्लीप लेना प्रॉपरली, जो है नींद वो लेना, रेस्ट कर देना अपनी बॉडी को। ये नहीं कि 12 घंटे 24 घंटे में से 18 घंटे आप कंटिन्यू वर्किंग करते रहे, ठीक है। उससे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाते। इसलिए उनको फिट करने के लिए, उनको फिजिकली फिट रखने के लिए अपने आप को एक्सरसाइज, योगा, रेस्ट, ठीक है, स्लीप, ठीक है, और गुड हैबिट्स इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने बॉडी को रेस्ट भी दे सके और स्लीप भी कर सके। स्लीपिंग टाइम जो है 6-8 आवर्स का, वो भी प्रॉपरली ले सके। जो हमारी बॉडी है वो लाइक एक मशीन की तरह काम करती है। अगर हम मशीन है जैसे, उसमें प्रॉपर ऑयलिंग, ठीक है, ऑयल देते रहेंगे, ग्रीस करते रहेंगे, तो वो प्रॉपर अच्छे से वर्किंग करती है, चलती है। ऐसे हम अगर अपनी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनको फिट रखेंगे, उनको हेल्दी फूड देंगे, उनको रेस्ट देंगे, ठीक है, अपनी जो बॉडी उसको प्रॉपर हम स्लीप लेंगे, नींद लेंगे, ठीक, उससे वो क्या प्रॉपर वर्किंग करते हैं। सेकंड है, उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ क्या है, जैसे जो डेफिनेशन है हेल्थ की, इसमें हेल्थ है, हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, WHO के अकॉर्डिंग, WHO मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ। अब जैसे ये कोविड-19 के टाइम बहुत WHO का जो है उसके ऊपर बात होती थी इस टॉपिक पे, तो हमें उससे WHO की फुल फॉर्म पता चली गई होगी। WHO का मतलब है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, ठीक है। वर्ल्ड और हेल्थ, सॉरी, WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अकॉर्डिंग जो है हमारी हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी टर्म है हेल्थ जिससे हमें पता चलता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, और हमारा जो है मेंटली एंड सोशली जो फिट होगा पर्सन, वो जो हेल्दी होगा, सोशली वेल बीइंग पर्सन होगा, ठीक है, उसमें कोई डिजीज, कोई इनफर्टिलिटी नहीं होगी, उस पर्सन को हम, उसकी जो लाइफ है, उसकी जो है लाइफ को हम बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं हेल्थ। जो अपना फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली जो है वो भी फिट हो पर्सन, ठीक है, वो उसकी हम जो है कंप्लीट, जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो, गुड हो, तो उसे हम बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ में क्या, परफेक्ट हेल्थ के लिए हमें क्या प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए फिजिकल फिट होने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। प्रॉपरली जो सोशली फिट है, सोशली जो कम्युनिटी है, सोशल जो मीडिया है, ठीक है, अपने सोशल इकोनॉमिक जो है फैक्टर्स है,
उसमें कम्प्लीटली पर्सन्स को इन्वॉल्वमेंट, उनमें कैसे हमने रहना है, हमारा लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है, मेंटली अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, टेंशन फ्री रखना, उसमें उसे हम बोलते हैं कम्प्लीटली हेल्थ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है इसमें न्यूट्रिशन। अब हमने ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में तो स्टडी कर लिया, अपनी लाइफ बॉडी के बारे में कि स्ट्रक्चर है बॉडी में, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस के लिए हमें फिट रखने के लिए क्या करना है। अब सेकंड उसके अकेला एक्सरसाइज से भी कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग अपनी बॉडी में ऑयल मतलब फूड उसको जो चाहिए, विटामिन्स, ठीक है, वाटर फ्लूइड वगैरह होगा, जो वाटर हो गया, ठीक है, जूस हो गए, हमारे जो मिल्क है, वो हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर हम प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो उससे भी हमारी बॉडी क्या है, हेल्दी नहीं रहेगी। न्यूट्रिशन है नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा। न्यूट्रिशन का मतलब है यहाँ पर बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में जैसे प्रोटीन, फैट, ठीक है, हो गया प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन हो गए, अपने मिनरल्स हो गए। जब ये सारे हमारी जो है डाइट में प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब जो न्यूट्रिशन है, हेल्थ एजुकेशन का मेन एम क्या है? द एम ऑफ द हेल्थ एजुकेशन इन न्यूट्रिशन इज टू गाइड पीपल, ठीक है, टू चूज ऑप्टिमम एंड बैलेंस डाइट which contain nutrient necessary for energy, growth and repair and to help people to make the best use of the available resources। हेल्थ एजुकेशन का मेन एम क्या है कि जो न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, अच्छे से गाइड करना पर्सन्स को, पीपल को, कि हमें जो न्यूट्रिशन है बैलेंस डाइट लेनी है, उससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी में एनर्जी ग्रोथ होगी, बॉडी की एनर्जी आएगी, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, हम जो है जो हमारे सेल्स हैं रप्चर हो जाते हैं वो रिपेयर होंगे उससे, ठीक है। उसके बाद जो प्यूपल है अगर बैलेंस डाइट लेगी तो उससे क्या होता है, जो बेस्ट यूज होते हैं उनके, वो उनकी हेल्थ को, ऑर्गन्स को मिलेंगे, उससे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। ये था हमारा न्यूट्रिशन का मेन एम। उसके बाद हाइजीन। हाइजीन क्या है? साफ सफाई। अब ये दो टाइप के, पर्सनल और इन्वायरमेंटल। पर्सनल और हाइजीन में जैसे हमें अपनी जो बॉडी की प्रॉपरली जो है हाइजीन, कैसे बॉडी को क्लीन रखना है, वो आ गया हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आ गया जैसे बाथिंग, वॉशिंग हैंड, ठीक है, नेल्स, स्किन, हेयर, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपरली वॉश करना, केयर करना, फीट्स की केयर करना, ये आ गया हमारा पर्सनल हाइजीन में। इन्वायरमेंटल हाइजीन में जैसे जो हमारा एरिया है आसपास का, वहाँ पर हमने जो कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे क्लीन करना है उस एरिया को, ठीक है, जो मदर है वो जो वाटर सप्लाई है उसको हम कैसे क्लीन करेंगे, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीट है उसको कैसे हम रिमूव करेंगे, या फिर उसके बाद है जो पर्सन्स है लिक्विड वेस्टेज हो गया, जैसे हम लोग मैरिज वगैरह पे या फंक्शंस में जाते हैं वहाँ पर डिस्पोजल्स होते हैं वो ऐसे गिरा देते हैं बाहर, ताकि उनको जैसे एक दूर फेंक कर उनको क्या जो डिस्पोजल्स हैं उनको कंटेनर में डाल के जला देना चाहिए, या तो ठीक है उनको रिमूव कर देना चाहिए ताकि उसमें से जो भी है वो डिजीज ना फैल सके। उन सबको इन्वायरमेंटल में से जो डिस्पोजल वगैरह उनको रिमूव करना, ठीक है, उनको प्रॉपरली अपने एरिया से दूर करके कहीं पर उसे या तो उसको हम लोग जो है वो जला देते हैं, या फिर उनको हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में रख देते हैं ताकि उसमें से जो है वो हमारे को मटेरियल्स बन सके। उसके बाद है हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक
फैमिली हेल्थ केयर। अब हमें अपने साथ साथ फैमिली का हमने कैसे हेल्थ की केयर करनी है। जो मदर है वो तो जैसे जो चाइल्ड्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको प्रॉपर उनकी हाइजीन की केयर करते हैं बच्चों की, ठीक है। मदर्स होती हैं जो उनको बैलेंस डाइट देना, ये एक मदर का काम है, ठीक है। वो क्या करती हैं, जो पर्सन फैमिली है उसमें जो भी प्रोग्राम्स है, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फैमिली प्लानिंग्स के बारे में, इन और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जो, उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हम बच्चा और मदर का कैसे हम केयर करेंगे जब वो बहुत छोटे हैं, टाइम का बच्चा उसकी, ठीक है, और मदर की कैसे डिलीवरी के बाद हमने केयर करनी है। जो फैमिली प्लानिंग है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका जो अदर पर्सन्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में हमें पता चलेगा कि जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ कर जब होगी, ग्रोथ करते टाइम उनको कौन कौन से फूड्स, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी देनी है जिससे उनकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, ठीक है। जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनको जो है उनकी जो एज के अकॉर्डिंग कैसा फूड प्रोवाइड करना है, उनको कैसे हमने केयर करनी है उनकी, ठीक है, वो हमें सारा कुछ पता चलेगा फैमिली हेल्थ केयर जो टीम है उससे, ठीक है, या फिर हेल्थ एजुकेशन से हम लोग जब वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है, जैसे एग्जांपल हमारे कोविड-19, अब जो कोरोना है, ठीक है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं, छींकते हैं, ठीक है, खांसते हैं, तो वो हमारे जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो हेल्दी पर्सन्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो अंदर जाते हैं तो उससे क्या होता है, डिजीज वहाँ उनकी उसकी भी जो है बॉडी में डिजीज जो है माइक्रोवायरसेस जो है वो डेवलप करते हैं वायरसेस। इस हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा कम्युनिकेबल और communicable one person to another, एक पर्सन से जो दूसरे पर्सन को डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल। एग्जांपल कोरोना, ठीक है, खांसते टाइम, ठीक है, छींकते टाइम, हमें बोलते टाइम जो फाइन ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलते हैं वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं, एंटर होते हैं, जिससे क्या उसकी बॉडी में भी जो वायरसेस है वो डेवलप होने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हमें किसी से नहीं होती, ठीक है, वो जो है डिजीज वो हमें इन्वायरमेंटल चेंज के कारण होती हैं, या फिर हमारी जो हेरिडिटी जेनेटिक डिजीज है उससे होती हैं, ठीक है, या फिर हमारी जो कुछ जो है कुछ जो हमारे अपनी ही गलती की वजह से हमारी जो डिजीजेस हैं वो होती हैं, ठीक है, वो हो गए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद है इनको हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे अब कम्युनिकेबल डिजीज है, कोरोना की डिजीज है, उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एड्स है वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, उसके बारे में पूरी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है, उसके लिए हमें क्या क्या मेडिसिन से यूज़ करनी है, ठीक है, जो है हमारी जो डिजीज़ है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कितने टाइम से कितने टाइम तक हमारी जो है वो बॉडी में जो वायरसेस है वो रहते हैं, ठीक, उससे हमें प्रिवेंट होने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है, प्रिवेंशन के मेथड कौन से, वो हमें सारा हेल्थ एजुकेशन से ही पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल हेल्थ। अब जो मेंटल